हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक की चैप्टर वाइज वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके बेसिक गुण देखे थे और वो किस प्रकार विशेष है, ये सब हमने देख लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मैंने आपको कल करवाया था उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, और जो मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंटेशन लगानी है आपको हर वीडियो में, तो आप प्रेजेंटेशन लगा के आइए, पी या फिर यस कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखा और ऑर्गेनिक कंपाउंड के गुण देखे। ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब देखा था। ओके, नेचुरल सोर्स को दो भागों में बांटा गया था। एक तो जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, यानी पृथ्वी की सतह से प्राप्त होते हैं, पृथ्वी के अंदर से, चट्टानों से, ये मिनरल से, और एक जो जीवों से प्राप्त होते हैं। ओके, जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक यौगिक, और जो जीवों से प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में करते हैं उसको बोलते हैं कार्बनिक रसायन। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो जे बर्जिलियस थे, इन्होंने क्या दिया था, जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था। ठीक, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म या फिर वाइटल फोर्स थ्योरी, ये दिया था। और इसका अंत किसने किया था? इसका अंत किया था फ्रेडरिक वोलर ने। ओके, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। देखिए ये भी बताया था मैंने, जो फ्रेडरिक वोलर इन्होंने क्या बनाया था, यूरिया बनाया था। किससे बनाया था? अमोनियम साइनाइड को गर्म करके बनाया था। ओके, अब हमने पदार्थ पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें कार्बन नहीं होता, सी नहीं होता जिनमें, उनको क्या बोलते हैं? अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, और जिनमें सी होता है उनको क्या बोलते हैं? कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर कार्बन के बारे में हमने पढ़ा था कि कार्बन को सी से दिखाते हैं। इसका जो परमाणु क्रमांक है 6 होता है, द्रव्यमान 12 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब 6 होते हैं इसमें। ओके, कार्बन की संयोजकता देखी थी 4 होती है, और दो संयोजकताओं के बीच एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, ये आपको याद करना है। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। यदि कार्बन की चेन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ओके, कार्बन की चेन में एक कार्बन है तो उसको बोलते हैं मेथ। ओके, दो कार्बन है उसको बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, फिर पेंट होता है 5 कार्बन, हेक्स होता है 6, हेप्ट होता है 7, ऑक्ट होता है 8, नॉन होता है 9, और डेक होता है कितना? 10 कार्बन। अगर 10 कार्बन उसे डेक बोलेंगे। ये अगर आपको याद है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपको याद नहीं है तो इसे आपको 4-5 बार पढ़ना है, याद हो जाएगा। ओके, इसको याद करना है आपको, क्योंकि आईयूपीसी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगली वीडियो जो आईयूपीसी का आएगी उसमें इन चीज़ों का यूज़ होगा। ओके, तो हम पढ़ने वाले हाइड्रोकार्बन। ओके, तो मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नोट्स की तरफ लेके आऊँगा। ओके, ओके, तो हाइड्रोकार्बन देखते हैं। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे आप किस बुक से पढ़ा रहे हो, तो ये बुक है, ये पॉलीटेक्निक की बुक है। उत्तराखंड में जो पॉलीटेक्निक की बुक है वो बुक है ये, और वो भी कौन सी? अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड है। तो ये बुक आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, किसी भी जो पॉलीटेक्निक कॉलेज होगा या फिर जहाँ पे पॉलीटेक्निक कॉलेज के बुक्स मिलते होंगे वहाँ से आप ले सकते हो। ये बुक बहुत सस्ती आती है, अराउंड 150 के नीचे ही मिल जाएगी आपको ये बुक, और आप अगर सेकंड हैंड लोगे तो इससे भी सस्ती मिल जाएगी। ओके, तो ये अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड है, एनबी पब्लिकेशन की है। ठीक है, पॉलीटेक्निक की बुक है ये, फर्स्ट ईयर की, तो आप ये बुक ले सकते हो। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ऐसे यौगिकों को जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हो। ठीक, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बने हुए यौगिकों, कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिर्फ कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, इन यौगिकों को सभी कार्बनिक यौगिक का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दुनिया में, सबके जन्मदाता कौन है? तो हाइड्रोकार्बन है। ओके, और पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, जो एलिफेटिक कहते हैं उसके जन्मदाता कौन है? तो मीथेन बताया था मैंने आपको, मीथेन बताया था। ओके, अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन दोनों को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों, वो क्या होंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड। जैसे कि मीथेन है, इसमें देखिए अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो 4 हाइड्रोजन इसके लग जाएगा इस प्रकार। ओके, सब में देखिए सिंगल बॉन्ड है, अतः ये क्या है? सैचुरेटेड है। ओके, सैचुरेटेड है।
कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, या फिर कार्बन के अलावा जैसे हाइड्रोजन है इसमें भी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा इथेन। इथेन देखिए C2H6, ओके ये इथेन है। इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये बनेगा C, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, ओके, और इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। तो जो कार्बन कार्बन ये कैसे जुड़ा है, सिंगल से, और बाकी भी आप देखिए सिंगल से जुड़े हैं, कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। तो जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो उसका मतलब क्या हुआ, कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ओके। अब जो ये यौगिक हैं, जो ये कंपाउंड्स हैं, रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो सैचुरेटेड है, संतृप्त हो रखे हैं ये, ओके, इसलिए। तथा केवल प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। केवल कैसी अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। और इनको इसलिए क्या बोला जाता है, पैराफिन बोला जाता है। पैराफिन, पैराफिन किससे मिलकर बना है, पैरा प्लस एफिनिस, ठीक है, पैरा प्लस एफिनिस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, पैराफिन भी बोला जाता है इनको। तो आपसे पूछा जाए कि पैराफिन क्या है, तो आप ये बोल सकते हो जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यानी कि अगर आपको सैचुरेटेड नहीं दिया है तो पैराफिन पे आप टिक लगा सकते हो, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या होता है, पैराफिन होता है, ओके। तो ये हो गया आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड देखते हैं। वे यौगिक, वे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक। कार्बन कार्बन परमाणु या तो डबल बॉन्ड से होंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड से होंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम, असंतृप्त या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एथिलीन। एथिलीन यानी C2H4, C2H4। इसका देखिए अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, दो C जो आपस में कैसे डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ओके। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे और 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे, ठीक। तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये देखिए एथिलीन है, जो कार्बन कार्बन वो किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, ठीक। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बॉन्ड का देखें तो एसिटिलीन हो गया। एसिटिलीन देखिए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन कार्बन, ठीक। तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, ओके। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, उनको और क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है ऑलिफिन्स। क्या बोला जाता है, ऑलिफिन्स, ये भी आपको याद रखना है। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोला जाता है, उनको और बोला जाता है ऑलिफाइंस। ऑलिफाइंस बोला जाता है। एक तो ऑलिफिन्स हो गया डबल बॉन्ड, और ऑलिफाइंस क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ओके। अब देखिए जो ये यौगिक के विशेष रूप से योगात्मक अभिक्रियाएं यानी कि एडिशन रिएक्शन देते हैं। ये किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन। और जो सैचुरेटेड थे वो कैसे दे रहे थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, ठीक है। तो ये समझ के अब आपको मैं नोट्स पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए हाइड्रोकार्बन यौगिक अभी जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं, ओके। देखिए इनको हमने 2 भागों में बांटा, एक तो हो गया सैचुरेटेड और एक हो गया अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त, ओके। संतृप्त को ही क्या बोला था, पैराफिन भी बोला था। और इसके अंदर क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले या फिर एल्केन श्रेणी, ठीक है, एल्केन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए संतृप्त वाले का CnH2n+2, ये होता है फॉर्मूला, CnH2n+2, ये फॉर्मूला हो गया एल्केन्स का। अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये फिर से इसमें 2 भागों में बांट सकते हैं हम इसको। एक हो गया जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, एक हो गया ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ठीक है, ऑलिफिन्स और ऑलिफाइंस, ओके। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन श्रेणी बोलते हैं, एल्कीन सीरीज, श्रेणी मतलब सीरीज। तो डबल बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्कीन सीरीज, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, ओके। और जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, इनको बोला जाता है एल्काइन श्रेणी, ठीक है, एल्काइन सीरीज। और जो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ओके। फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी है, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये हो गए इसके फॉर्मूले। अब मैं आपको एक एक बताता हूँ, ठीक है, पहले एल्केन, फिर एल्कीन और फिर एल्काइन, तीनों बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देखते हैं एल्केन श्रेणी। एल्केन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, CnH2n+2, ये हो गया, ओके। अब देखिए इसका नामकरण कैसा होगा, सी का नाम, जिस सी का नाम मैंने आपको बताया, जितने सी होंगे, जैसे 1 होगा तो क्या होगा मेथ, 2 होगा तो क्या होगा एथ, 3 होगा तो इसी प्रकार, 3 होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, इस प्रकार से। ये तो हो गया कार्बन का नाम, प्लस लास्ट में क्या लगा देना है, एन लगा देना है, ठीक। तो जो एल्केन श्रेणी है उसके लास्ट में आपको एन लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है लास्ट में, ओके। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ अच्छे से, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2, ये था। अब n की जगह 1 रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, C1 हो जाएगा n की जगह, H2 इंटू n की जगह 1 आ जाएगा +2, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए आगे ये बन जाएगा CH4 बन जाएगा। और इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन को मैंने क्या बोला था, मेथ,
मेथ बोलते हैं, प्लस आपको क्या लगाना है लास्ट में एन, तो क्या बन गया ये मेथेन। ओके, इसी प्रकार 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, एथ। ठीक है, पहले मेथ आता है फिर एथ आता है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पहले एथ को पहले कर देते हैं। ठीक, एथ को पहले नहीं करना है, मेथ होता है पहले फिर आता है एथ। ओके, 2 कार्बन है तो एथ हो गया, यानी कि एन की जगह 2 रख देते हैं। अब एन की जगह 2 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो देखिए C2H2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा। ओके, तो C2H6 हो गया, ये क्या हो गया एथ प्लस एन, एथेन हो गया। इसी प्रकार देखिए C3H8 क्या हो गया प्रोपेन। ओके, यानी कि जो ये है इसका डबल होके 2 हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे डबल होके प्लस 2 हो रहा है। ओके, तो प्रोपेन हो गया 3 पे। इसी प्रकार देखिए आगे 4 हो गए तो ब्यूटेन। ठीक है, C5H12 पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। ओके, ये हो गए इसके। इस प्रकार हम बनाएंगे एल्केन श्रेणी। ये तो हो गया आपके एल्केन श्रेणी। ओके, अब देखते हैं एल्कीन श्रेणी। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ओके, CnH2n होता है। ओके, CnH2n होता है, तो कार्बन का नाम रखना है, जैसे एक हो गया तो मेथ प्लस ईन लगा देना है, उसके साथ प्लस ईन लगा देना है। ओके, तो देखिए अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले अगर n बराबर 1 रखते हैं, 1 रखते हैं इस फॉर्मूले में, तो क्या होगा C1H2 इंटू 1। ओके, तो क्या हो गया CH2 बन गया, CH2 बन गया। इसको क्या बोलते हैं मैथीन, क्या बोलते हैं इसको मैथीन। अगर 2 कार्बन है इसको क्या बोलेंगे एथीन। ओके, ईन लग रहा है सबके लास्ट में एथीन। और फॉर्मूला देखिए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, बस कार्बन का डबल हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला यही है, ये नहीं है इसमें, ये गलत हो रखा है। ठीक है, तो C3H6 क्या हो गया प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। ओके, ये हो गया ब्यूटीन, पेंटीन, ओके, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन और डिकीन, ये हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका एल्कीन श्रेणी। ओके, अब आगे देखिए एल्काइन श्रेणी है। एल्काइन श्रेणी का फॉर्मूला क्या था CnH2n-2। ओके, कार्बन का नाम रखना है और आइन लगाना है लास्ट में, क्या लगाना है आइन। ओके, देखिए इसका एग्जांपल देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम n की जगह 1 रखते हैं और इस फॉर्मूले में रखते हैं मान, तो देखिए Cn हो गया, H2 1 हो गया और -2 हो गया। ओके, तो अब देखिए क्या बनेगा, C1 रहेगा यहाँ पे, H 2 की इंटू करेंगे 2 हो गया -2, 2 में से 2 गया 0, तो C1H0, यानी कि H है ही नहीं। अब H है ही नहीं इसमें, तो क्या हमने क्या बोला था हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं, पर इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब हाइड्रोजन है नहीं, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, इसलिए जो पहला जो इसका सदस्य होता है वो अनुपस्थित होता है। ओके, तो ये मेथ से नहीं शुरू होगा। ठीक है, मेथाइन नहीं होता कुछ भी, मेथाइन करके कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 से शुरू होगा। देखिए 2 से शुरू होगा, अगर n बराबर 2 रखते हैं हम, अब रखते हैं इस फॉर्मूले में यहाँ। देखिए C2 ये हो गया 4 -2। ठीक है, 2 की इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2, यानी C2H2। इसी को क्या बोलते हैं हम एथाइन बोलते हैं, एथाइन। ओके, इथाइन हो गया। इसी प्रकार C3H4 क्या हो गया प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ओके, और आप ये भी आगे देख सकते हो, ये हो गया। इस प्रकार हम ये सीरीज बनाते हैं। ओके, अब इसके बाद एक सीरीज है एल्काइल। ओके, एल्काइल देखिए क्या होता है, जैसे कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है, कोई भी, जैसे एथिल एल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, एल्कोहल हो गया ये। अब इसमें देखिए 2 चीज़ों से मिलके बना होता है, 2 चीज़ें, 2 कंपोनेंट से मिलके बनाता है। एक तो ये कार्बनिक वाला जो कार्बन हाइड्रोकार्बन लगा हुआ है, और एक इधर जो आपको ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक, तो जो ये आगे वाला ये जो लग रखा है हाइड्रोकार्बन, ये इसको डिनोट करते हैं हम R से, कैपिटल R से, और इसी को क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ओके, एल्काइल ग्रुप। ठीक, एल्काइल ग्रुप का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है CnH2n+1। इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो एल्केन थे ना हमारे पास, एल्केन में हम क्या करते हैं एक H को कम कर देते हैं और उसकी जगह पे फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। इस प्रकार जो कार्बनिक कंपाउंड बनता है। ओके, अब आगे देखिए इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n+1। ओके, अब इसका नामकरण कैसा होगा, देखिए C का नाम आएगा, C का नाम वही मेथ, एथ, प्रोप, उसके आगे क्या लग जाएगा ईल लग जाएगा, ईल लग जाएगा। ओके, देखिए जैसे ये n की जगह 1 रख देते हैं। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला क्या था CN रख दिया यहाँ पे, H2n+1 है तो 2 1+1 हो गया, तो ये क्या हो गया CH3 बन गया। तो ये पहला क्या था, पहले अगर एक कार्बन होता है उसे बोलते हैं मेथ, तो मेथ प्लस ईल क्या बन गया मेथिल, ये मेथिल बन गया। ओके, अब यहाँ पे C2 हो गया तो क्या हो गया एथ, और इसको हम एल्किल समूह में रखेंगे तो क्या बन जाएगा एथिल। इसी प्रकार प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिन और डेकिल। ठीक है, इस प्रकार से ये एल्काइल ग्रुप बनता है। ओके, एल्काइल ग्रुप हो गया ये। अब एल्काइल ग्रुप में और अच्छे से आपको समझा देता हूँ।
तो मैं आपको बताता हूँ एल्काइल ग्रुप डिटेल में। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो 2 या 2 से अधिक अवयवों कंटेंट से मिलकर बने होते हैं। ओके, इनमें जो पहला भाग होता है वो होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप जैसे देखिए ये है एथिल एल्कोहल है C2H5OH। इसमें 2 पार्ट है, एक तो इतना हो गया और एक हो गया इतना। तो जो पहला वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप, और जो बाद वाला है इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ये जो बाद में लग रखा है ये है फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि इसमें लग रखा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये ग्रुप मैं आपको IUPAC में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको जितने भी ग्रुप है सब बताऊंगा और कैसे लगाते हैं ये भी बता दूंगा। ओके, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो एल्काइल ग्रुप और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। ओके, और एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया, एल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं, जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। एल्केन में से मैंने बताया यही कि जैसे कि ये देखिए C2H5OH है, ये है, ये एल्केन होगा, पहले कौन सा होगा, C2H6 होगा। एल्केन बन गया, क्या बन गया, इथेन बन गया। इथेन होता है ना, तो कार्बन 2 है और ये हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, तो ये क्या हो गया, एल्केन है। ठीक, एल्केन से हमने इसमें क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, 6 में से क्या बचेगा, 5, और उसकी जगह क्या रख दिया, फिर उस हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह क्या रख दिया, एक फंक्शनल ग्रुप रख दिया, ये जैसे OH रख दिया। तो इसी प्रकार जो कार्बन कंपाउंड बन गया हमारा। ओके, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एल्काइल समूह होता है उसमें क्या करते हैं हम, एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालते हैं और उसकी जगह हम फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, अब आगे देखिए इस भाग कौन सा, जो R वाला है, R वाला यानी कि एल्काइल ग्रुप जो बना एक हाइड्रोजन निकाल के, इस पे क्या डिपेंड करेगा, उस यौगिक का भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करेगा, इस R पे। एल्काइल ग्रुप पे क्या डिपेंड करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो फंक्शनल ग्रुप लगाया हमने उसके आगे, उसके ऊपर क्या डिपेंड करेगा, उस यौगिक का रासायनिक गुण। ठीक है, जितने भी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगा उसके फंक्शनल ग्रुप पे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगा एल्काइल ग्रुप पे। तो देखिए एग्जांपल यही है, एथिल एल्कोहल है ये C2H5OH। C2H5 क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और OH क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल वाला है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके आगे देखिए ये है होमोलोगस सीरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। देखिए कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक में एक समान क्रियात्मक समूह होता है, जिसमें ऐसी एक सीरीज होगी जिसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके लास्ट में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, और उनको एक ही फॉर्मूले से प्रदर्शित किया जाएगा, यौगिकों को एक ही सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज समझ गए आप। ठीक है, क्या होता है होमोलोगस सीरीज, कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक में एक समान क्रियात्मक समूह होता है, एक समान क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, सब में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तथा इन यौगिकों को एक ही सूत्र जनरल फॉर्मूले से प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, सजातीय श्रेणी कहलाती है। ओके, अब देखिए जो मेन है, ये जो नीचे की 2 लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस जो सीरीज होती है, सजातीय श्रेणी होती है, उसमें जितने भी मेंबर्स है, उसके जितने भी मेंबर है, उसके जो केमिकल गुण है, रासायनिक गुण है, और जो उनका कंपोजिशन है वो क्या होगा, समान होगा। समान क्यों होगा, केमिकल गुण समान क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो फंक्शनल ग्रुप है यही उसका केमिकल प्रॉपर्टी बनाता है। केमिकल प्रॉपर्टी कौन बनाता है, फंक्शनल ग्रुप, और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन बनाता है, एल्काइल ग्रुप। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, एल्काइल ग्रुप चेंज होता है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो तो सेम ही रहता है। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका मतलब क्या होगा, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, जितने भी मेंबर होंगे, सबके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, और जबकि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी, क्योंकि एल्काइल ग्रुप सब में अलग अलग। अभी मैं आपको एक होमोलोगस सीरीज बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य जितने भी मेंबर हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समजात कहलाते हैं, होमोलोग कहलाते हैं। ओके, एक दूसरे के समजात कहलाते हैं। ओके, सजातीय श्रेणी के कुछ मुख्य गुण इस प्रकार है, देखिए क्या क्या गुण है। पहला देखिए कि श्रेणी में उपस्थित सभी सदस्यों में एक समान क्रियात्मक समूह होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सब में सेम होगा। जैसे कि अल्कोहल समूह, तो अल्कोहल का ही मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। एक कार्बन लिया, ठीक है, CH3 बना OH, ठीक है, मैथिल अल्कोहल हो गया। फिर C2H5OH बन गया, ये क्या हो गया, एथिल अल्कोहल। फिर इसके बाद C3H कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा प्लस OH। ओके, ये क्या हो गया, प्रोपिल अल्कोहल। इसके आगे आप ब्यूटिल अल्कोहल बना सकते हो, यानी कि C4 और H9 बना सकते हो, C4H9OH, ब्यूटिल अल्कोहल बना सकते हो, प्रोपिल अल्कोहल। इसके आगे पेंटिल अल्कोहल बना सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार की सीरीज चलती रहेगी। सब में देखिए जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या होगा, सेम होगा, बस जो एल्काइल ग्रुप है आगे जो लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, जिसको हम आर बोल सकते हैं, ये डिफरेंट है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, तो इसलिए जो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है सेम होती है, और सब में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सभी जितने भी सदस्य सबको एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि हमने अल्कोहल समूह बनाया अभी, ओके, यानी कि CnH2n+1 और फिर फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, इसके आगे फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो जितने भी होंगे सबके साथ यही फॉर्मूला लगेगा, सब में जितने भी हैं सबके साथ यही फॉर्मूला लगेगा, बस n चेंज होता रहेगा सब में। n की जगह 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस प्रकार से चेंज होता रहेगा। ओके, अब आगे देखिए, श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों, देखिए कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स के बीच CH2 का अंतर होगा। CH2 देखिए, जैसे CH3 हो गया मेथिल एल्कोहल और C2H5OH एथिल एल्कोहल हो गया, OH लगाना है इसमें, ठीक। अब देखिए अंतर कितना है इसमें, एक C एक्स्ट्रा आया इसमें, और H कितने आए, 2H एक्स्ट्रा आए, ठीक है। यहाँ पे 1 C है, यहाँ पे 2 C है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यानी 2 ज़्यादा H आया इसमें। तो अंतर कितना आया इसमें, CH2 का अंतर आया ना, 1 C और 2 H ज़्यादा है। तो जो दो क्रमागत सदस्य है, यानी एक के बाद जो अगला आएगा, उन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, CH2 का अंतर होगा। ओके, श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होंगे, ठीक, क्यों होंगे, फंक्शनल ग्रुप क्योंकि सब में सेम है। नेक्स्ट देखिए, श्रेणी के सभी सदस्यों को एक ही सामान्य विधि, एक जनरल मेथड के द्वारा बनाया जाएगा, एक ही मेथड द्वारा बनाया जाएगा सबको, जितने भी मेंबर होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी सजातीय श्रेणी में, होमोलोगस सीरीज में उपस्थित जितने भी मेंबर है, जितने भी यौगिक हैं, कि गुणधर्म, प्रॉपर्टी, उनके अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट की वृद्धि के साथ साथ क्रमशः घटते या बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो भी बढ़ती जाएगी, और अगर मॉलिक्यूलर वेट घट रहा है तो उनकी प्रॉपर्टी भी घटती जाएगी, ठीक है। मतलब जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसकी प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो क्रमागत सदस्यों के अणुभार, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, उसमें 14 AMU 14 AMU का अंतर होता है। कैसे, देखिए CH2 का अंतर होता है, अभी हमने देखा दो क्रमागत सदस्यों में जो दो कंसेक्यूटिव मेंबर है उनके बीच में CH2 का अंतर होता है। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, C का कितना होता है, 12 होता है, और यहाँ पे H का कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 2H है तो 2 हो गए, तो 12 और +2 कितने होंगे, 14 हो गए। इसलिए जो दो क्रमागत सदस्य हैं उनके बीच में कितना अंतर होता है, 14 AMU का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तथा डेंसिटी उनके अणुभार, मॉलिक्यूलर मास के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होते रहते हैं। ओके, जो उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता रहेगा, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता रहेगा, तो जो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी, ये भी चेंज होता रहेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए जैसे उदाहरण के लिए एल्कीन का बनाते हैं, एल्कीन का हम होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। तो देखिए एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। इससे पहले मैंने आपका एल्केन का बना के दिखाया था, यानी CnH2n+2 होता है, ठीक है। लेकिन जब इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाता है और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप आ जाता है। ओके, तो एल्कीन का देखिए, एल्कीन का अगर हम बनाएंगे तो ये बनेगा, देखिए C2H4। ये तो इसके आगे हम कोई सा भी ग्रुप लगा सकते हैं, जब ग्रुप लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएगा। ओके, देखिए C2H4, C3H6 और C4H8 हो गया, ये हो गया, ये तो सदस्य हो गए। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप भी तो लगाना है, तो फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे, यानी C2H3OH, जैसे अल्कोहल लगाया सब में, C3H5, एक हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा, उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप आएगा। ओके, तो ये हो गया, ठीक। एल्डिहाइड का बना सकते हैं हम, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CnH2n+1। ओके, इस प्रकार से हम इसका होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए डिफरेंट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर देख लेते हैं, क्या अंतर होता है। ठीक, पहला अंतर देखिए क्या होता है, सैचुरेटेड की बात करते हैं, इन यौगिक में कार्बन कार्बन कैसे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और इनमें कैसे जुड़े होते हैं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से, अनसैचुरेटेड में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अंतर क्या है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनकी यौगिक विशेषकर किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ओके, और जबकि असंतृप्त कैसे देते हैं, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, ये यौगिक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, ये होता है पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला, तथा ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ाते। जो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नहीं उड़ाते और ब्रोमीन जो वाटर होता है इनका भी रंग नहीं उड़ाते, ये जो सैचुरेटेड होंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये तो सैचुरेटेड है। इसलिए अनसैचुरेटेड क्या करते हैं, ये एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 और जो ब्रोमीन जल है उसका रंग उड़ा देते हैं, ठीक है, डीकलराइज कर देते हैं उसको, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होते हैं, ये अभिक्रिया कर जाते हैं उनके साथ। फोर्थ पॉइंट देखिए कि इन यौगिकों में कार्बन कार्बन परमाणुओं में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। देखिए अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मैं आपको आगे की कक्षा में बताऊंगा। सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे होता है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है,
पाई बॉन्ड कहाँ पे होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। ओके, इतना आपको अभी ध्यान रखना है बस। तो जो सैचुरेटेड होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक। और जो अनसैचुरेटेड यौगिक है उनके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कैसा होगा, सिग्मा भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा, ठीक, पाई बॉन्ड भी होगा और सिग्मा बॉन्ड भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनको क्या बोला जाता है, दूसरा नाम क्या था, पैराफिन्स बोला जाता है। और अनसैचुरेटेड को क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स या फिर ओलिफाइन्स बोलते हैं। डबल वालों को क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स, ट्रिपल वालों को क्या बोलते हैं, ओलिफाइन्स। ओके, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल नीचे मीथेन हो गया, देखिए सिंगल बॉन्ड वाला है, C2H6 हो गया। ओके, इसी प्रकार ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो IUPAC नेम सिस्टम, इसको बहुत अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।